सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड क्या होता है। तो उससे पहले सबसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को 170 टू 170 सब्सक्राइबर से प्लीज हमें 1000 तक काउंट पहुंचाना है। प्लीज सब्सक्राइब करना, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताता हूँ कि जो मोमेंटम इंडेक्स होते हैं या फिर मोमेंटम फंड होते हैं, बिजनेस साइकिल फंड होते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड होते हैं, क्योंकि उनका मीनिंग ये है कि वो मोमेंटम को फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे बिजनेस साइकिल फंड है, मोमेंटम फंड है, वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं। बट उससे पहले आपको प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मान लो 1 CR का पोर्टफोलियो है, 1 CR के पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सभी चीजें डिटेल में एंड तक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, सेव करना है और एंड तक देखना है, कुछ भी मिडल में मिस नहीं करना। क्योंकि मेरा अप्रोच डायरेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है कि मैं आपको पूरे पोर्टफोलियो में से कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि हाँ, इतना आप 100% कर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं। तो इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। अभी क्या होता है कि जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं, तो इंडेक्स फंड होता है, बीएससी का इंडेक्स फंड होता है। जैसा हमारा बीएससी में ये होता है, बीएससी का इंडेक्स फंड है, एनएससी का इंडेक्स फंड है। एनएससी में आपका निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो वैसे ही जो सबसे टॉप के 500 स्टॉक्स है, उनमें से सबसे मोमेंटम वाले, जहां पर ट्रेंडिंग सेक्टर है या फिर ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, वो सबसे 50 स्टॉक्स, उनको कहते हैं कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो ध्यान में रखना, टोटल 500 स्टॉक्स है, उनमें से एनएससी का इंडेक्स सबसे 50 स्टॉक्स चूज करेगा, एक इंडेक्स क्रिएट करेगा और उनमें ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पर फंड मैनेजर को खुद का दिमाग वो नहीं चला सकते। मान लो एनएससी ने 50 स्टॉक्स दिए हैं, तो फंड मैनेजर को उसी में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फंड मैनेजर खुद का दिमाग नहीं लगा सकता। अभी इसका एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है कि जब आपका इंडेक्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, कि बनाया हुआ है, तो जो खराब फंड मैनेजर है वो खुद का दिमाग लगाकर इन्वेस्टर का लॉस नहीं कर सकते। आपका एक सटल वे में इन्वेस्टमेंट चलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे फंड्स में, इंडेक्स फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लास्ट तक देखना है, मैं आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो पहले सबसे एक इंट्रोडक्शन लेते कि मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड है, स्कीम का नाम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो ध्यान में रखना, मोतीलाल ओसवाल हो या फिर कोई भी हो, ऐसा कोई अभी तक फंड है नहीं। बट कोई भी दूसरे जो फंड है, सभी का रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओपन एंडेड स्कीम में लॉन्च हुआ है 4 सितंबर 2024 को, एंड होने वाला है 18 सितंबर 2024 को। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी 500 रुपीज होने वाले। तो 100% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बट कितना प्रोपोर्शन में, बड़े लेवल पर कितना प्रोपोर्शन में करना है, मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ये इंडेक्स फंड में कौन से स्टॉक्स आते हैं, ठीक है। फैक्ट शीट देखेंगे। फैक्ट शीट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये कौन सा है, यहाँ पर मैंने निफ्टी एनएससी का वेबसाइट ओपन किया है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50। अगर आप नीचे चेक करोगे तो ये आपका फैक्ट शीट में आपके कौन से स्टॉक्स है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर आया है काउंटिंग के, यानी बेस डेट, मतलब कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बेस डेट लिया 2005, ठीक है। लॉन्च हुआ है जून 4 2024 को, ये इंडेक्स जून 2024 को लॉन्च हुआ है। बट जो उनका कैलकुलेशन है, बेस डेट है, वो आपकी 2005 से लिया है। तो टोटल प्राइस रिटर्न्स कितने हैं, हम 1 साल का नहीं देखेंगे, 5 साल का देखेंगे और सिंस इंसेप्शन देखेंगे। अगर आप हैरान हो जाओगे कि 5 सालों में 34% का सीएजआर है। बहुत सारे सारे स्मॉल कैप मिड कैप का भी सीएजआर उतना है नहीं, उतना आपके मोमेंटम के जो इंडेक्स है उसने आपको दिया है। अगर आप सिंस इंसेप्शन देखोगे 2005 से कैलकुलेशन, तो 23% का सीएजआर है, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न है। अगर आप प्राइस इंडेक्स, प्राइस के रिटर्न है, टोटल रिटर्न, अगर आप उसमें डिविडेंड वगैरह सब ये ऐड करते हो, तो लगभग 25% का सीएजआर है इंसेप्शन से। तो मैं स्टार्टिंग में जैसे कहा कि इसमें पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, बट आपको प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कि कितना करना चाहिए। ऐसा नहीं है, सभी म्यूचुअल फंड्स का एक टाइम होता है कि कौन से में कब इन्वेस्टमेंट करना है, ये वन ऑफ द बेस्ट होती है। क्योंकि अगर आपको ये पता चले कि ये थीमेटिक सेक्टर में कब इन्वेस्टमेंट करना है, सबसे अच्छी थीम कौन सी है, तो जहां पर आपको 12 13 14% के रिटर्न मिलते थे, तो वहां पर आपको वही 18 19 20 25% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से एक एनालॉजी, एक अच्छा टाइमिंग सेट करके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमी को देखते हुए, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट नीचे आते हैं कंपनी के स्टॉक्स। ये फंड में, इंडेक्स फंड में कौन से स्टॉक्स है। ट्रेंड है, ट्रेंड आपका गारमेंट सेक्टर में एक्ट करता है, टाटा का ट्रेंड है, बजाज ऑटो,
मैं आपको ट्रेंड का चार्ट भी दिखाने वाला हूँ कि मोमेंटम मतलब क्या, कि सच में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं या नहीं, आपको ये भी दिखाने वाला हूँ। अभी ट्रेंड का नाम लिया तो ट्रेंड का ओपन ही कर देता हूँ, ठीक है। ये है screener.com की वेबसाइट, ये ट्रेंड है। आप यहाँ पर अगर आप देखो तो पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। ट्रेंड इज एंगेज इन रिटेलिंग ऑफ अपैरल्स, फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, ये सभी चीजों का ट्रेंड काम करता है। अगर आप जुलाई 2023 से देखोगे तो लगभग कितने को स्टॉक था, 2000 को स्टॉक था, अभी लगभग 7000 का स्टॉक है। ऐसा नहीं कि ये बेटिंग करते हैं, मोमेंटम फंड्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है बेटिंग करते हैं, क्योंकि एनएससी का इंडेक्स है ये। यहाँ पर होता है कि ये बिजनेसेस में स्कोप है, एक्सपांशन है, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वहां वहीं पर इन्वेस्टमेंट आपका होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बजाज ऑटो, वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट ऑटो सेक्टर, ऑटो का स्टॉक है। अगर आप टू व्हीलर थ्री व्हीलर में देखते हो तो वन ऑफ द बेस्ट है। अदानी पोर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएनएम, आरईसी, आरईसी मतलब आपके गवर्नमेंट के जो फाइनेंस करने वाली कंपनी, जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनको आरईसी फाइनेंस करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अगर आप डिफेंस सेक्टर को फॉलो करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन स्टॉक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्या मेरे पैसे ग्रोइंग सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, 1000 2000 4000 म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है। बट आपका पैसा एक हमेशा मोमेंटम में होना चाहिए। मोमेंटम मतलब एक ग्रोइंग इकोनॉमी में होना चाहिए। मान लो अभी टूरिज्म सेक्टर है, मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मान लो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, तो वहां पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, मान लो आप 6 महीने में, 1 साल में रिव्यू करना चाहिए कि क्या आप कोई मेटल सेक्टर, मेटल का जो स्टॉक्स है या फिर मेटल सेक्टर है, क्या आप उसमें मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है या नहीं। तो वहां से आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने कहा है थीमेटिक फंड एक थीम रहती है, ये थीम्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये थीम्स में हमें अवॉइड करना चाहिए। ग्रोइंग इकोनॉमी को हमेशा प्रेफरेंस होना चाहिए आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको आरईसी का एक बार स्टॉक दिखाता हूँ। आरईसी का यहाँ पर, आरईसी इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आप आरईसी का 2023 स्टॉक देखोगे तो 200 से लेके लगभग 600 तक स्टॉक है। मेरा मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसे रैंडम स्टॉक्स दिखाने की सबसे मोमेंटम या रिटर्न दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एनएससी का इंडेक्स है और आप टॉप के स्टॉक्स देख सकते हो, ठीक है। तो क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिनिमम एसआईपी आपका जो अमाउंट होगा ये 500 होगा। नहीं, ये ईटी मनी का है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वैल्यू 500 का है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके फंड में 1 CR का पोर्टफोलियो है, मैं बड़े लेवल के लिए बोल रहा हूँ, छोटे लेवल के लिए आप वो भी बता देता हूँ। बट अगर आपका 1 CR का पोर्टफोलियो है, 1 CR के पोर्टफोलियो में मैं हमेशा 10% 15% के ऊपर नहीं बोलता हूँ मैं। क्यों, अगर आप आपके थीमेटिक फंड हो, आपके सेक्टरल फंड हो या फिर स्मॉल कैप मिड कैप हो, तो ज्यादा नहीं प्रेफर करता मैं। बट अगर आपका मोमेंटम स्टॉक है तो आपका 15% 17% तक ये फंड जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 16-17%, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ कि अगर आपके पास मिड कैप है तो आपके पास 2 मिड कैप होने चाहिए, कोई भी दो ले सकते हो। वैसे ही अगर आपके पास मोमेंट, अभी ये इंडेक्स फंड है, मोमेंटम वाले इंडेक्स फंड है, तो अगर आप 2 म्यूचुअल फंड भी चूज करते हो तो सेम रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एनएससी का इंडेक्स से म्यूचुअल फंड कॉपी करने वाले हैं। तो मिड कैप 2 होने चाहिए, फ्लेक्सी कैप 2 होने चाहिए, बिजनेस साइकिल फंड 2 होने चाहिए। बट ये फंड को हम 10% से लेके 17 का क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडेक्स फंड है, इसमें आपको कोई डबल फंड लेने की जरूरत है नहीं। इसीलिए ये फंड में, मोमेंटम फंड में आपका इन्वेस्टमेंट 16-17% तक हो सकता है। और ये आपका बड़ा पोर्टफोलियो के लिए हुआ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप कम से कितना भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास, मैं मानता हूँ कि ये फंड अभी पोर्टफोलियो में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट ही लॉन्च हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक्यूमुलेशन करना चालू करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। मोमेंटम फंड को मिस नहीं करना। अगर आपके पास छोटा पोर्टफोलियो है, छोटे पोर्टफोलियो में मान लो आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख में से आपको पहले तो बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ। बैलेंस पोर्टफोलियो का मतलब आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, बिजनेस साइकिल फंड होना चाहिए। छोटे पोर्टफोलियो के लिए 10 लाख 5 लाख के लिए विदाउट फ्लेक्सी कैप और विदाउट बिजनेस साइकिल फंड, ये आपका आपके पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में, छोटे पोर्टफोलियो में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है वॉलेटिलिटी के समय ये जो मोमेंटम के स्टॉक्स है ये सबसे ज्यादा हैम्पर हो सकते हैं। ये भी चीज ध्यान में रखना है। बट सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स भी यही होते हैं,
ये आपको कंसिडर करना है और इसी तरह इन्वेस्टमेंट करना है। बड़े पोर्टफोलियो के लिए आप 16-17% तक ये पूरे इंडेक्स को रख सकते हो। मिनिमम आपका 6-7% तो होना ही चाहिए मोमेंटम के लिए, ठीक है। वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये बहुत मतलब स्ट्रेच हुआ है और आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वीडियो को सेव करना, डाउनलोड करना, बाद में आप देख सकते हो। यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सबसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एनालिसिस अगर अच्छा लगा होगा, कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको मैं क्वेरी आपकी सॉल्व करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।